अगर आप बिटगेट पे अभी शुरू कर रहे हैं, ये वीडियो आपको पूरा सिस्टम समझने में मदद करेगा। अकाउंट खोलने से लेकर सिक्योरिटी सेटअप और पहली ट्रेड एग्जीक्यूट करने तक हर इंपॉर्टेंट स्टेप को आसान तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। रजिस्ट्रेशन के दौरान वीडियो के कमेंट्स में दिए गए लिंक से फी डिस्काउंट और बोनस रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं। इसे मिस मत करें। बाइनेंस रिफर लागू होने की जांच करने का तरीका। रजिस्ट्रेशन से पहले हमेशा रिफर का उपयोग करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इससे आपको ट्रेडिंग फीस पर 20% की छूट मिलती है। इसके अलावा $600 का बोनस भी मिलता है, इसलिए रिफर का उपयोग न करना नुकसान हो सकता है। यह जांचना बहुत आसान है कि रिफर लागू हुआ है या नहीं। यदि आप मेरे दिए गए लिंक से बाइनेंस में प्रवेश करते हैं, तो यह जानकारी स्क्रीन के बाईं ओर स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। इसका मतलब है कि जब आप मेरे लिंक से प्रवेश करते हैं, तो आपको ट्रेडिंग फीस पर 20% कैशबैक मिलेगा और $600 का बोनस भी प्राप्त होगा। यदि लिंक से प्रवेश करने पर आपको यह स्क्रीन दिखाई देती है, तो इसका मतलब है कि रिफर सही तरीके से लागू हो गया है। यदि आपने बिना रिफर वाले लिंक से रजिस्ट्रेशन किया है, रजिस्ट्रेशन के बाद अगर कोई ट्रेडिंग इतिहास नहीं है और 6 महीने पूरे हो चुके हैं, तो आप लिंक के माध्यम से मैन्युअल रूप से रिफर दर्ज कर सकते हैं और संबंधित लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कृपया इस बात को याद रखें। बाइनेंस रजिस्ट्रेशन के चरण। अब हम मुख्य विषय पर लौटते हैं और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू करते हैं। सबसे पहले वह ईमेल दर्ज करें जिसका आप उपयोग करेंगे। आप कोई भी ईमेल उपयोग कर सकते हैं, लेकिन जीमेल का उपयोग करने की सिफारिश की जाती है, क्योंकि ट्रेडिंग और जमा निकासी से जुड़ी सूचनाएं इसी ईमेल पर भेजी जाएंगी। इसलिए ऐसा ईमेल इस्तेमाल करें जिसे आप अक्सर चेक करते हों। उपयोग की शर्तों से सहमत होने के बाद आप ईमेल वेरिफिकेशन का चरण देखेंगे। अपने इनबॉक्स में जाएं और वेरिफिकेशन कोड कॉपी करें और उसे पेस्ट करें। अगर आपको ईमेल प्राप्त नहीं हुआ है, तो स्पैम फोल्डर भी जरूर जांचें। अंत में एक पासवर्ड बनाएं। पासवर्ड कम से कम 8 अक्षरों का होना चाहिए और उसमें कम से कम एक संख्या और एक बड़ा अक्षर होना चाहिए। यह पूरा करने के बाद रजिस्ट्रेशन समाप्त हो जाएगा। केवाईसी सत्यापन प्रक्रिया। इसके बाद पहचान सत्यापन चरण आता है, जो तुरंत दिखाई देता है। यदि आप पहचान सत्यापन पूरा नहीं करते हैं, तो जमा, निकासी और ट्रेडिंग पर प्रतिबंध लग जाएगा। एक्सचेंज को सामान्य रूप से उपयोग करने के लिए यह चरण आवश्यक है। आप पहचान सत्यापन के लिए 3 प्रकार के दस्तावेजों में से एक चुन सकते हैं। राष्ट्रीय पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट। इस वीडियो में मैं उदाहरण के रूप में राष्ट्रीय पहचान पत्र का उपयोग करके समझाऊंगा। इसके बाद आपको सत्यापन विधि चुननी होगी। कृपया क्यूआर कोड विकल्प के बजाय फाइल अपलोड विधि का चयन करें। फिर अपने पहचान पत्र के आगे और पीछे की तस्वीरें अपलोड करें। अपलोड पूरा होने के बाद आप रियल टाइम चेहरे के सत्यापन चरण में प्रवेश करेंगे। अपने चेहरे को स्क्रीन के फ्रेम में ठीक से रखें और दिए गए निर्देशों का पालन करें, जैसे आंखें झपकाना या सिर को बाएं और दाएं घुमाना। निर्देशों के अनुसार बस कार्य करें। सत्यापन प्रक्रिया आमतौर पर 5 मिनट से लेकर अधिकतम 1 घंटे तक लेती है। एक बार पहचान सत्यापन पूरा हो जाने के बाद अब हम स्पॉट ट्रेडिंग की विधि की ओर बढ़ेंगे। स्पॉट ट्रेडिंग। स्पॉट ट्रेडिंग बहुत सरल है। बाइनेंस की स्क्रीन पर ट्रेड मेनू पर क्लिक करें और स्पॉट चुनें। स्पॉट ट्रेडिंग स्क्रीन दिखाई देगी। जिस कॉइन को आप खरीदना चाहते हैं उसे खोजें और उसे चुनें। स्पॉट ट्रेडिंग में आप लिमिट ऑर्डर या मार्केट ऑर्डर में से चुन सकते हैं। फीस में कोई अंतर नहीं होता, इसलिए जो आपको सुविधाजनक लगे उसे चुनें। मार्केट ऑर्डर के मामले में सिर्फ मात्रा दर्ज करें और खरीद पर क्लिक करें और ट्रेड तुरंत पूरा हो जाएगा। इसके बाद आप कॉइन को अपनी वॉलेट में देख सकते हैं। बिक्री की प्रक्रिया भी यही है। मात्रा दर्ज करें और बेचने पर क्लिक करें। फ्यूचर्स ट्रेडिंग। अब हम फ्यूचर्स ट्रेडिंग पर आते हैं। बाइनेंस के ऊपरी मेनू में फ्यूचर्स पर क्लिक करें और पहले मेनू में प्रवेश करें। स्क्रीन को थोड़ा नीचे स्क्रॉल करें और आपको ट्रांसफर विकल्प दिखाई देगा। फ्यूचर्स ट्रेडिंग के लिए स्पॉट से अलग वॉलेट का उपयोग होता है, इसलिए संपत्ति को ट्रांसफर करना आवश्यक है। स्पॉट वॉलेट से फ्यूचर्स वॉलेट में सेटिंग को स्पॉट फ्यूचर्स पर रखें।
ट्रेड करने की मात्रा दर्ज करें और पुष्टि करें। ट्रांसफर तुरंत पूरा हो जाएगा। यदि आप धन निकालना चाहते हैं तो पहले फ्यूचर्स वॉलेट से स्पॉट वॉलेट में ट्रांसफर करें और फिर निकासी करें। डिफॉल्ट ट्रेडिंग पेयर आमतौर पर BTC यूज्ड होता है। आप किसी भी कॉइन का चयन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम कम कीमत वाले कॉइन का उपयोग करेंगे। सबसे पहले मार्जिन मोड चुनें। आइसोलेटेड या क्रॉस में से चुनें। आइसोलेटेड मार्जिन केवल उसी पोजीशन की संपत्ति का उपयोग करता है जिससे जोखिम प्रबंधन आसान हो जाता है। क्रॉस मार्जिन पूरी अकाउंट बैलेंस का उपयोग करता है, इसलिए नुकसान होने पर पूरे अकाउंट पर असर पड़ सकता है। शुरुआती लोगों के लिए आइसोलेटेड की सिफारिश की जाती है। अगला चरण लीवरेज सेट करना है। डिफॉल्ट लीवरेज 20x होता है, लेकिन शुरुआती लोगों को 2x से 5x या उससे कम से शुरू करना चाहिए। जितना अधिक लीवरेज होगा उतना ही अधिक लाभ और नुकसान दोनों होंगे। अगला चरण ऑर्डर प्रकार चुनना है। आप मार्केट या लिमिट ऑर्डर चुन सकते हैं। मार्केट ऑर्डर तुरंत पूरा होता है, लेकिन इसकी फीस थोड़ी अधिक होती है। लिमिट ऑर्डर आपको अपनी कीमत तय करने देता है और कीमत पहुंचने पर ऑर्डर पूरा होता है। मार्केट स्थिति के अनुसार चुनें। अंत में पोजीशन की दिशा चुनें। लॉन्ग पोजीशन तब उपयोग होती है जब कीमत बढ़ने की उम्मीद हो। शॉर्ट पोजीशन तब उपयोग होती है जब कीमत गिरने की उम्मीद हो। पोजीशन में प्रवेश करने के बाद आपकी पोजीशन स्क्रीन के निचले हिस्से में दिखाई देगी। ट्रेड बंद करने का तरीका। जब आप ट्रेड बंद करना चाहें तो मार्केट या लिमिट ऑर्डर में से चुनें। लिमिट ऑर्डर से बंद करने पर आप बंद करने की कीमत और मात्रा सेट कर सकते हैं और कीमत पहुंचते ही पोजीशन अपने आप बंद हो जाएगी। मार्केट ऑर्डर से बंद करने पर वर्तमान कीमत पर तुरंत बंद हो जाता है। सिर्फ मात्रा दर्ज करनी होती है। यह तरीका जल्दी मुनाफा लेने या नुकसान सीमित करने में मदद करता है। निष्कर्ष। इस वीडियो में हमने रिफल जांचने का तरीका और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया, KYC पहचान सत्यापन और फ्यूचर्स ट्रेडिंग में प्रवेश से लेकर निकास तक की पूरी प्रक्रिया समझाई। शुरुआत में यह थोड़ा जटिल लग सकता है, लेकिन कुछ बार अभ्यास करने के बाद आप जल्दी आदत डाल लेंगे। अगर यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।